मीन के फॉर्मूले में छुपा है राज, मीन के फॉर्मूले में छुपा है राज, समझो तो मार्क्स वरना बैक का साज। एग्जाम हॉल में बस एक ही दुआ, भगवान जी मीन ना आए आज, बट पूरा मार्क्स सिक्योर करा दूंगा आज की क्लास देखने के बाद। इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चे को आइडिया चल गया होगा सर कौन सा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। मेन का हमारा टॉपिक है। आई होप हर एक बच्चे ने डे 1 का क्लास देखा है। हर एक बच्चे को गाइड कर दूं, जो बच्चा एंडिंग टाइम पे आ रहा है, मैथ्स को देख के टेंशन में आ रहा है, तो मेरा सजेशन है हर एक टॉपिक में बच्चा डे 1 से स्टार्ट करने का, इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट करो। जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है, अगर आप टॉपर की कैटेगरी में हो, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी ऐड करा दिया हो। चैलेंजिंग क्वेश्चन बोले तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 बोले तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसको मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन बोलता हूं। हर एक बच्चा वो पहले प्रैक्टिस करो। एंड जो एवरेज की कैटेगरी में है, या फिर मैथ्स में पासिंग के लिए देख रहे हैं सर, हमें सिर्फ पास होना है या फिर एक एवरेज मार्क्स लाना है, मतलब 50 60 70 तक जाना है, तो हर एक बच्चा इस डे 1 से स्टार्ट किया करो। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 6। हमारा टॉपिक है बच्चा स्टैट्स एंड डे 2। इसका मतलब डे 1 में बच्चा हमने एक टॉपिक कवर किया होगा, मेन का पहला मेथड। आई होप हर एक बच्चे ने कल की क्लास देखी है, और अगर कल की क्लास देखा है आपने तो आज के क्लास में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आज बात करने वाले हैं मेन का सेकंड मेथड। मेन के मेथड कितने बच्चा पार्टी? 3। कितने मेथड? 3। फर्स्ट सेकंड मोस्ट आईएमपी, फर्स्ट सेकंड मोस्ट आईएमपी, फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट आईएमपी। बार बार रिपीट कर रहा हूं। सेकंड मेथड का नाम है बच्चा पार्टी अज्यूम्ड मीन मेथड, और ये पहले से रिलेट करता है क्योंकि वहां से काफी टेबल्स कॉपी हो जाते हैं, इसीलिए बार बार मेंशन भी कर रहा हूं। कल की क्लास जिस बच्चे ने देखा है तो आज बेनिफिट मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जुलाई 24 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, हर एक बच्चे को 3 मार्क्स सिक्योर करा दूंगा जैसा कि गारंटी बोला हूं, बट ध्यान रखना वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग सुनने का बच्चा, स्टार्टिंग टू एंडिंग देखना है। हर एक डिटेल बता दूंगा, समझा दूंगा आज की एक ही क्लास में। क्वेश्चन पहले पढ़ते बच्चा कि सर पता कैसे चलेगा कि ये मीन है, और मीन में सेकंड मेथड ही कैसा है पता चलेगा। आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चा, पहचान। फॉलोइंग टेबल्स देके रखा बच्चा, टोल दिया है पेड ऑफ 6 AM टू 6 PM पे, जो भी ड्राइवर्स हमारे टोल पे करते हैं। लाइन सिंपल सा नंबर ऑफ व्हीकल्स देके रखा है। फाइंड द मीन, यहां पे क्लियर बता रहे भाई हम मीन है, हमें मीन फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से करना, लाइन बोल रहे क्या सर? यहां मेंशन है अज्यूम्ड मीन मेथड। हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला मेथड था बच्चा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड पहला है। सेकंड है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड 2-3 बार रिपीट करने का नाम याद हो जाएगा। अज्यूम्ड मीन मेथड हमारा सेकंड टेबल है, और क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न में दिखेगा। मतलब एक तो हमारा क्लास एंड सेकंड हमारा फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? मतलब क्लास ऐसा अपने को दिखने वाला है, एंड फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ व्हीकल्स, कुछ भी XYZ जो भी लिखा है लिखने का। अब देखो ना, कल की क्लास देखा है, एक चीज क्लियर होगा सर, डायरेक्ट मेथड में 4 टेबल होते हैं, 4 बॉक्सेस होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो गया है। और अगर कल का क्लास क्लियर है तो आज उसी में एक टेबल एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बोले तो 5 टेबल, मतलब माइंड में फिट कर लो बच्चा। अज्यूम्ड मीन मेथड में सर 5 टेबल आते हैं, 5 कॉलम आते हैं, माइंड में फिट कर लो। कैसे कैसे और कौन से, हर एक चीज क्लियर करो, कैसे और कौन से। अगला क्वेश्चन यही आ रहा है बच्चे के माइंड में। पहले तो टेबल याद करने का बच्चा, पहला तो टेबल क्या था, पहला देखने का टोल, क्वेश्चन देखने का बच्चा टोल, नंबर ऑफ व्हीकल जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। तो लिखो पहले, पहले ध्यान से सुन लो हर एक बच्चा। पहला लिखा है बच्चा टोल, तो लिखने का टोल, और इन रुपीज लिखा है, बोले तो रुपीज लिखा है, तो बच्चा लिखने का रुपीज पहले बॉक्स में। पहले तो टेबल याद करने का बच्चा। सेकंड हमारा फिक्स जगह रखता है अपना क्लास मार्क, सेकंड बॉक्स क्लास मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा XI। पहले तो टेबल ध्यान में रखो, पहला क्वेश्चन से आया, सेकंड क्लास मार्क होता है, एंड नेक्स्ट हमारा DI का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसका फॉर्मूला होता है बच्चा XI माइनस A। अब ये क्या होता है हर एक डिटेल बात करूंगा, पहले आप टेबल ध्यान में रख लो। सर पहला क्वेश्चन आया, सेकंड क्लास मार्क आया जिसको XI बोलते हैं, थर्ड हमारा DI जिसको हम लोग XI माइनस A से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी बोले तो नंबर ऑफ व्हीकल, तो एग्जैक्ट वहीं से कॉपी करने का बच्चा, नंबर ऑफ व्हीकल्स जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FI लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है। और लास्ट एक टेबल आता है बच्चा FIDI। टेबल याद हो गया क्या बच्चा पार्टी? सर 5 टेबल बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्लास मार्क है, नेक्स्ट हमारा DI है, नेक्स्ट हमारा FI बोले तो क्वेश्चन, लास्ट हमारा FIDI है। पहले क्वेश्चन कॉपी करने का बच्चा, पहला काम है क्वेश्चन कॉपी। चलिए पहले क्वेश्चन कॉपी करने का।
कॉपी करना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चा। 300 से 400, तो पहले में आएगा 300 to 400, आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को। नेक्स्ट लिखने का 400 से 500, नो डाउट। 500 से 600, क्वेश्चन देखो ना एग्जैक्ट कॉपी कर रहा हूँ, अभी कुछ नया चेंजेस नहीं कर रहा हूँ भाई, नया कॉन्सेप्ट नहीं, यहीं से कॉपी। 600 से 700 बच्चा पार्टी। लास्ट हमारा 700 से 800, लास्ट हमारा है 700 से 800, 700 से 800। एक एक स्टेप, एक एक चीज माइंड में आपके फिट हो जाएगा, बहुत टेंशन नहीं लेना। क्लास मार्क अगर हर एक बच्चा कल की क्लास देख के आया है, डायरेक्ट मेथड देख के आया है ना, तो क्लास मार्क हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर क्लास मार्क कैसे निकलता है। अब जिनको नहीं पता यहाँ पे मैं फिर से समझा दूं क्लास मार्क कैसे निकलता है। दो तरीका होता है बच्चा, या तो दोनों नंबर को ऐड करूं डिवाइड बाई 2 कर दूं, मतलब ये 300 प्लस 400 होता है सर 700, और उसका हाफ डिवाइड बाई 2 बोले तो हाफ कितना होगा बच्चा 350। मुझे बेस्ट कौन सा लगता है पता है क्या, डिफरेंस देख लो बच्चा क्लास में कितने का है 300 400, डिफरेंस कितने का है 100, उसका हाफ कर दो 50। देखो ना 300 में 50 ऐड किया तो मिलेगा कितना बच्चा पार्टी 350, 400 में 50 ऐड किया तो कितना मिलेगा बच्चा पार्टी 450, 500 में 50 ऐड किया तो कितना मिला 550, 600 में 50 ऐड किया 650, 700 में 50 ऐड किया 750। ये मेथड ज्यादा बेस्ट है। कैसे निकाला फिर से सुन लो, मैंने बोला दोनों बच्चों क्लास के बीच में डिफरेंस कितना। अब जिनको डिफरेंस नहीं समझता बच्चा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस, मतलब इस नंबर का माइनस, देखो ना कितने का डिफरेंस है 400 300, 100 का डिफरेंस है, 100 का हाफ कर लो, 100 का हाफ होता है सर 50। ये जो आगे नंबर से दिख रहे हैं जिसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, ऐड करके क्लास मार्क लिख दो। कैसे कैसे 300 में 50 ऐड किया 350, 400 में 50 ऐड किया 450, 500 में ऐड किया 550। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम क्लास मार्क को लेके आई है। अरे क्लियर है क्या बच्चा? और अगर ये क्लियर है तो आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे। अब देखो ना एक फॉर्मूला लिखा बच्चा डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई तो मतलब ये टेबल हो गया, सर ए क्या है? अब ए का ही तो कॉन्सेप्ट है, ए का ही गेम है इस टॉपिक में। ये देखो ना 1 2 3 4 5, ए मैं किसी को भी लिख सकता हूं, ध्यान का बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ए मैं 350 लिख दूंगा ना तो भी राइट आंसर आएगा, ए मैं 450 लिख दूंगा ना तो भी राइट आंसर आएगा। ए मतलब इसमें से किसी को भी डिसाइड कर सकता हूं, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना ए हमेशा हम लोग मिडल को रखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, तो मिडल में ये नंबर आ रहा है इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं ए। फिर से सुन लो, ए बच्चा कोई भी लिख दोगे राइट आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना मिडिल नंबर को डिसाइड करते हैं। अब एक कंफ्यूजन आता है सर, यहां पे तो 1 2 3 4 5 था इसलिए आपने मिडिल डिसाइड कर लिया, बट जिसमें 6 रहेगा तो क्या करोगे? अरे कोई टेंशन नहीं, मैंने स्टार्टिंग में लाइन में क्या बोला बच्चा, ए किसी को भी डिसाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर कैलकुलेशन आना चाहिए बच्चा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, ए किसी को भी डिसाइड कर लो भाई, थर्ड वाले को फिफ्थ वाले को किसी को भी ले सकते हो, बट सजेशन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमेशा मिडल में रखो। अब अगला स्टेप, अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हर एक बच्चा सुनेगा। टेबल क्या बोला बच्चा, एक्स आई माइनस ए, मतलब इस टेबल को माइनस करो ए से। ए का क्या मतलब है बच्चा 550, तो यहां पे चाहिए तो लिख भी सकते हो एक्स आई माइनस 550, मतलब इस टेबल को माइनस कर दो 550 से। अब ध्यान से सुनने का, इसका बहुत सिंपल आंसर मैं बता देता हूं, लॉजिक भी बता रहा हूं। 550 जिसको ए डिसाइड किया ना वहां के सामने लिख देने का 0। सर 0 कैसा, एक्स आई माइनस 550 भाई, इसको 550 से माइनस करोगे तो 0 आएगा। अब देखो अगला स्टेप, बहुत सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूं। क्लास में डिफरेंस कितने का है 100 का, तो 100 का टेबल पढ़ने का ऐसा, सर 100 और इधर आया बच्चा पार्टी 200, टेबल पढ़ना है। अब इधर भी 100 का टेबल, 100 200, और आगे सपोज और नंबर होता तो 300 400 कंटिन्यू करने का। अब आगे सुन लो, इधर 0 के ऊपर ना माइनस और नीचे पॉजिटिव। अब जिनको ये नहीं समझा इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ क्या है। पहले तो ये एक सिंपल है, हर सम में यही चलेगा बच्चा, ए के सामने लिख देने का 0, हर सम में यही लॉजिक है, ए के सामने लिखने का 0। अब आगे आ जाओ, क्लास में डिफरेंस कितने का है सर 100 का, टेबल पढ़ लो बच्चा, जिसका भी डिफरेंस रहेगा टेबल पढ़ लो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, हर सम में एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है। अब इसका बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रटा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझाओ जरा क्या है। एक्स आई माइनस ए का मतलब क्या बच्चा 550, 350 माइनस 550 करो कितना आएगा 200, निगेटिव आएगा क्योंकि 350 छोटा है 550 बड़ा है, ग्रेटर नंबर का साइन है। 450 माइनस 550, अब बार बार उधर देखने से बेस्ट है जो मेथड मैंने सिखाना वो इजी पड़ेगा और हर सम में एप्लीकेबल है।
अरे क्लियर है क्या भाई? नेक्स्ट टेबल नंबर ऑफ व्हीकल, बोले तो FI कहां से कॉपी करना है बच्चा? क्वेश्चन से देख के, क्वेश्चन से देख के कॉपी कर लो। क्वेश्चन में दिया है ना बच्चा यहाँ पे 80, तो फर्स्ट आया हमारा 80, नेक्स्ट हमारा 110, नेक्स्ट है 120 और नेक्स्ट 70 एंड लास्ट हमारा है 40। लास्ट क्या है बच्चा? 40, लास्ट है 40, लास्ट 40। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को कोई दिक्कत आई है क्या? फिर से देख लो बच्चा, क्लास क्वेश्चन से कॉपी किया गया, क्लास मार्क कैसे निकाला? डिफरेंस हाफ करके लोअर लिमिट में ऐड किया, आ गया। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 बोले तो हाफ कर देना, तो भी आ जाएगा। ए डिसाइड करने का मिडल के, ए के सामने 0, क्लास में जितने का भी डिफरेंस है ऊपर टेबल कर लो निगेटिव में और यहाँ पॉजिटिव में। ये क्वेश्चन से कॉपी। अब अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई करना है। FI बोले तो ये टेबल और DI बोले तो बच्चा ये टेबल, इसका मल्टीप्लाई। 8 2 जा कितना होता है बच्चा? 16 और कितना 0? 1 2 3, तो 3 0 लगा दो और आगे लगाने का बच्चा माइनस, क्योंकि माइनस में है। 100 इंटू 110 तो 11 मंजा पढ़ने का बच्चा 11, 0 देखो ना 1 2 3, 1 2 3 और आगे लगा देने का माइनस, कोई डाउट नहीं। 120 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, नो डाउट। नेक्स्ट 100 इंटू 70 मतलब 7 मंजा 7, 1 2 3 3 0, 1 2 3 0, क्लियर है क्या? नेक्स्ट 4 2 जा होता है बच्चा पार्टी 8, 1 2 3 3 0 अपने को दिख रहा है। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को टेबल प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, फर्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले ध्यान रखना कैसा स्टेप, पहले तो टेबल ध्यान में रखने का। सर 5 कॉलम कितना बच्चा पार्टी? 5, पांचों को मैं ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन होता है, सेकंड क्लास मार्क होता है। नेक्स्ट DI का फॉर्मूला XI माइनस A। नेक्स्ट हमारा बच्चा होता है, नेक्स्ट हमारा होता है नंबर ऑफ व्हीकल, बोले तो FI। लास्ट होता है FIDI। इंपॉर्टेंट है, टेबल नोट कर लो आप, क्योंकि अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। चलिए अगर नोट कर लिया, नोट अगर कर लिया तो अगला स्टेप देखो ना, समीशन FI मतलब इसका टोटल लेना है और समीशन FIDI बोले तो इसका टोटल। अब ध्यान रखो, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो टोटल में, लेकिन बहुत सिंपल आंसर है। माइनस का टोटल अलग करने का बच्चा, 16,000 प्लस 11,000 किया तो 27,000 माइनस आया, मतलब मैं यहां लिख रहा हूं माइनस 27,000। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को माइनस वाला टोटल अलग करने का। अब ये प्लस वाला 8,007, 8 प्लस 7 15,000, कितना मिला बच्चा? 15,000। माइनस 27 प्लस 15,000, तो बड़े नंबर का साइन लगाने का पहले तो माइनस, और इसको जब मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस 12,000 आया। कितना मिला बच्चा? माइनस 12,000। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को। और इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है? 420। आई थिंक हर एक बच्चे का यही टोटल आया होगा, टोटल। अब टोटल अगर हो गया ना तो सिर्फ फॉर्मूले का काम है, पहले फॉर्मूला देखो इस टॉपिक का। अब देखने का स्टेप जरा बच्चा, मीन लिखना कैसे एग्जाम में ध्यान रखना ऐसा। मीन को लिखते हैं बच्चा x बार, और कौन सा मेथड आप सॉल्व कर रहे हो जरा इंपॉर्टेंट है सर। मेथड है सेकेंड अज्यूम्ड मीन मेथड। मेथड का नाम लिखना कंपलसरी, कौन से मेथड से आप जा रहे हो। फॉर्मूला इंट्रोडक्शन क्लास में ही रटा दिया था, समझा दिया था इंट्रोडक्शन क्लास में। पहला है बच्चा डी बार, क्योंकि सबसे पहले डी बार ही निकलेगा। डी बार का फॉर्मूला है समेशन FIDI अपॉन में समेशन FI। और जो सेकंड स्टेप है बोले तो मीन का जो फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला बोले तो x बार का फॉर्मूला है बच्चा A प्लस D बार। तो A तो हमें टेबल से ही मिल जाएगा, ये तो हमें बच्चा टेबल से ही मिल जाएगा। टेबल देखो ना, A 550, ए तो टेबल से ही मिल गया 550, ये तो हमें बच्चा पार्टी टेबल से ही मिल गया 550। प्रॉब्लम है ये डी बार को लेके, तो डी बार फाइंड आउट करना है। डी बार का फॉर्मूला समीशन FIDI, समीशन FIDI कितना दिख रहा है बच्चा? 12,000 डिवाइड बाई समीशन FI कितना दिख रहा है? 42, बोले तो 420। अब इसको कैंसिल करना आना चाहिए, ध्यान रखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्लियर है। अब ये नंबर देखो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 का टेबल मतलब होता है बच्चा नंबर का हाफ, तो 42 का हाफ होता है 21, और इसको मैं हाफ कर दूं तो इसका हाफ होता है बच्चा 600। तो कितना आया पहले वो लिखो,
600 डिवाइड बाई 21। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं? 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 7 जा 21, 3 2 जा 200 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 7 2 जा 14, 6 0। आई थिंक बेसिक ये सब मैथ्स आता रहेगा बच्चों को। 7 का टेबल 60, तो 7 8 जा होता है बच्चा पार्टी 56, 4 आया, पॉइंट लगाने का, यहाँ पे 0, 7 5 जा मिलेगा बच्चा पार्टी 35, 5 मिला 0, 7 7 जा 49, मतलब 28.57। कितना मिला अपने को? 28.57 ये मिला अपने को डी बार। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। वैल्यू पुट अप करने का बच्चा a प्लस डी बार, और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहां पे नेगेटिव साइन भी आई थी, मतलब माइनस माइनस और माइनस, माइनस 28.57। तो यहां पे लिखने का बच्चा डी बार माइनस 28.57 लास्ट 550 प्लस माइनस क्या होता है बच्चा? प्लस माइनस होता है सर माइनस, माइनस 28.57। और जब इसको माइनस करेंगे, जिन बच्चों को माइनस बेसिक नहीं आता यहाँ पे ध्यान देंगे, 550 पॉइंट के बाद 00 नहीं है तो पॉइंट 00 ऐड करो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए बच्चा, ध्यान रखना, बहुत बेसिक सा है मैथ से। अब शायद माइनस कर ले जाओ। अब चलिए 10 10 और 10, 10 में से 7 गया बचा पार्टी 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया तो बचता है 4, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 4, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे 5, 521.43 ये राइट आंसर आ रहा है। 521.43 ये हमारा राइट आंसर है। ये आया मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या बचा? a प्लस डी बार। हमें चाहिए सर डी बार का फॉर्मूला है समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। नोट कर लो बच्चा, और नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इसी क्वेश्चन को और कैसा पूछ सकते हैं? ये देखो ना, एक क्वेश्चन बना था 23 में, देखो ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन, और कितने मार्क्स के लिए रख रहे हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। टेबल पहले से ही प्रिपेयर करके सब रेडी किया, यही चीज आपको समझना है। और मीन का देखो कैसे पता चलेगा सर, ये अज्यूम्ड मीन मेथड है। सबसे पहली पहचान 5 टेबल, सबसे पहली पहचान बच्चा 5 टेबल, और जहां पे सबमिशन एफ आई डी आई दिख गया तो समझ लेने का वो है सेकंड मेथड, बोले तो अज्यूम्ड मीन मेथड। और यहाँ पे लिखा भी है अज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू इतना। और अगर यहां से भी क्लियर नहीं है ना, तो यहां से क्लियर हो जाओ, सबमिशन एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब सेकंड मेथड की बात हो रही है। टेबल पहले से प्रिपेयर करके दिया है, और एक प्लस पॉइंट भी है बच्चा, टोटल भी निकाल के दे दिए हैं। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। तो ये क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं ऊपर, और हमें सिर्फ फॉर्मूले में बच्चा वैल्यू पुटअप करनी है। मेथड कौन सा? पहले तो नाम लिखो बच्चा, क्या फाइंड आउट करें सर? मेन। मेन का मतलब होता है बच्चा पार्टी एक्स बार, और मेन में भी कौन से मेथड की तरफ हम जा रहे हैं सर? क्वेश्चन है अज्यूम्ड मेन मेथड। कौन सा मेथड बच्चा? मेथड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है लिखने का, जो भी मेथड से आप सम सॉल्व कर रहे हो, मेथड लिख दिया। अब फॉर्मूला और स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले आता है डी बार, और डी बार का फॉर्मूला समीशन एफ आई अपॉन डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। सेकेंड स्टेप इसमें क्या आता है बच्चा? एक्स बार, बोले तो मेन। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी बार। अगर ये चीज क्लियर है, अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। समीशन एफ आई डी आई वो खुद से बताए हैं 320 है, तो वहां से देख के सिर्फ वैल्यू पुटअप कर दो। अपॉन में समीशन एफ आई कितना, ये खुद बता रहा है सर 50। मतलब देखो ना कितना प्लस पॉइंट है, सब कैलकुलेशन करके दिया, सिर्फ टोटल करना है हमें। चलिए 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल, 532 डिवाइड बाई 5, 5 6 जा कितना होता है बच्चा? 32, पॉइंट लगाया 0, 5 4 जा मतलब 6.4 आया। कितना आया बच्चा? 6.4। और ये 6.4 क्या मिला है अपने को? डी बार। आई थिंक डी बार में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई है। और डी बार अपने को मिला ना, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करो ना जरा, ए प्लस डी बार। तो ए देखो पहले क्या था ऊपर, ए खुद से मेंशन करेंगे, देखो ना बच्चा हमेशा ए लिखेंगे, वहां पे कितना है? ए है 300, ए कितना आया बच्चा? 300 प्लस डी बार। अब आपने फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पे, डी बार कितना? 6.4। डी बार है बच्चा 6.4, और ऐड करूंगा तो 306.4, ये हमें मिला मेन
मीन बोले तो बच्चा पार्टी एक्स बार कितना मिला 306.4 या फिर 40 आप बोल सकते हो, ऐसा ध्यान में रख लेना। इतना किया ना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन देखो ना, सिंपल है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को कैसे करना है भाई, फॉर्मूला जिनके माइंड में होगा इजिली 3 मार्क्स मिल जाएगा, नोट कर लो स्टार्टिंग से ही। एक्टिविटी का पार्ट है, ध्यान रखना 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऑलरेडी टेबल प्रिपेयर करके दिए हैं, ध्यान रखना हर एक बच्चा। और टेबल अगर समझ में आ गया तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना है और आंसर निकालना है। और अगर ये नोट किया बच्चा, अब इसी टॉपिक को और कैसा पूछ सकते हैं, देखो ना यहाँ पे अभी लास्ट ईयर ही ऐसा पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट ईयर ही पूछा है 25 में, कितने मार्क्स का बच्चा 2 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो ना क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो गिवन लिखने का, पहला तो हर एक बच्चा गिवन लिखो जरा, समेशन एफ आई डी आई, और जैसे ही एफ आई डी आई दिखा माइंड में फिट हो जाना चाहिए सर मेन के सेकंड मेथड की बात हो रही है, मेन के सेकंड मेथड की बात हो रही है। और क्या डिटेल अपने को मालूम है, समेशन एफ आई कितना बचा 100 और ए की वैल्यू दिया है 2000। अब पूछे क्या, फाइंड द मेन एक्स बार। पहले तो फॉर्मूला हर एक बच्चा लिखेगा, सर इसमें 2 स्टेप होते हैं, सबसे पहले निकलेगा बच्चा डी बार, और डी बार ये ध्यान रखना, ये मेंशन करना कि ये हमें गिवन है, ये दिया गया है बच्चा। डी बार का फॉर्मूला समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, नो डाउट। सेकेंड स्टेप जरा सुनो, मेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस डी बार, फॉर्मूला क्या बचा ए प्लस डी बार। अब वैल्यू पुट अप करो और आंसर निकालो। समीशन एफ आई डी आई, समीशन एफ आई डी आई कितना है बचा 10,000, तो लिखने का बचा पार्टी 10,000 डिवाइड बाय समीशन एफ आई बोले तो 100। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को इसमें, और डाउट नहीं तो बच्चा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर है 100, मतलब जो हमारा डी बार है ना वो 100 है, नो डाउट किसी को। डी बार कितना बचा 100 मिला, वैल्यू पुटअप करते ना जरा यहाँ पे ए प्लस डी बार, और मैं अगर आपसे पूछूं ए कितना है, ए है बचा 2000, ए की जगह लिखने का बचा 2000, नो डाउट। एंड डी बार कितना दिख रहा है अपने को, डी बार अभी जस्ट फाइंड आउट किया 100 है, तो डी बार के प्लेस पे बचा वैल्यू पुटअप करने का 100, कितना बचा 100 लिख दो, और दोनों को ऐड किया तो 2100 आया। और ये वैल्यू किसका मिला अपने को, मेन बोले तो बचा पार्टी एक्स बार। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को, देखो ना सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, सिर्फ कॉन्सेप्ट मेथड हर एक चीज पता होना चाहिए, तो 2 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो आप। नोट कर लिया तो और एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, वो भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला गिवन लिखने का बच्चा, फाइंड डी बार इफ समेशन, पहले तो गिवन क्या है वो लिखो, एफ आई डी आई 108 दिया है और समेशन एफ आई दिया है बच्चा पार्टी 100, ये हमें दिया है गिवन में, नो डाउट गिवन में लिखा है। अब पूछा क्या है डी बार, तो डी बार का फॉर्मूला समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, फाइंड आउट करते हैं। एफ आई डी आई समीशन एफ आई डी आई, समीशन एफ आई डी आई बचा 108 डिवाइड बाय समीशन एफ आई कितना है 100, तो 100 से डिवाइड देते मत बैठना, बहुत सिंपल सा मैथ्स का लॉजिक है। कितना जीरो दिख रहा है बच्चा 2 जीरो, तो लास्ट से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करो बच्चा, 2 नंबर के पहले पॉइंट बोले तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, 1.08 ये हमारा आया डी बार। कैसे किया, सिंपल देखो ना बच्चा, 1020, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, हो गया आंसर, ये मिला डी बार। कभी आया था क्वेश्चन बच्चा 20 में कितने मार्क्स का बना था 1 मार्क्स, मतलब डी बार का वैल्यू निकालो और 1 मार्क्स इजिली लेके चले जाओ। क्लियर है, ये थे कंप्लीट पीवाईक्यू एंड अज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहला जो क्वेश्चन कराया था वो मोस्ट आईएमपी था भाई, इसीलिए उस पर मैंने टाइम ज्यादा दिया है। जहां पे मैंने आपको टेबल काउंटिंग सिखा दिया, डी बार का फॉर्मूला अच्छे से बता दिया, एक्स बार का फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है हर एक डिटेल बता दिया हूं। फिर भी अज्यूम्ड मीन मेथड में किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन सा फील हो रहा है, नीचे जल्दी से कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।